Getting some breaking news coming in, viewers. Pakistan Air Force training aircraft crashed in Bardan area of Khyber Pakhtunkhwa, while 3 civilians on the road critically were injured in the crash. Rescue teams have arrived at the scene. Shiva. Pakistan cannot move safely by road and over. Now his air is even becoming vulnerable. और ये बड़ी एक important चीज हमको समझनी है. 2 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने गिराए हैं. अब ये 2 है कि 3 है, ये तो अभी टाइम बताएगा. पैसा इकट्ठा करके रॉ के जरिए वो पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं. इस तहरीक में जो पैसा लग रहा है वो वहां से आ रहा है. बलूचिस्तान में प्रमुख राजमार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया है. इन हमलों में कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है. ये तस्वीरें भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं. जैनी मरीज पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, उसको डोमेस्टिक लेजिटिमेसी नहीं थे. पहलगाम हमला किया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो एयर बेसेस और ग्राउंड के ऊपर एसेट्स और एयर डिफेंस को तबाह किया गया, उसका कोई चर्चा नहीं हुआ. लेकिन कि पाकिस्तान के बैक वक्त अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, पाकिस्तान के बैक वक्त चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अरब ममालिक के साथ हम डिफेंस पैक्ट करते हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता और पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़बू हाली का शिकार रहती है. अब ये पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि आप या आधा कश्मीर या तो हथिया लें, जो पाकिस्तान नहीं हथियाएगा. तो इसीलिए इन्होंने अब ये डिमांड करना शुरू कर दिया है कि हम इसको आजाद और खुद मुख्तार कश्मीर बनाना चाह रहे हैं, ताकि इंडिया का जो मकसद था अपना कश्मीर पे कब्जे का 2019 में, वो मकसद पूरा हो जाए. एक उनमें से ऑर्गेनाइजेशन है बलोच लिबरेशन फ्रंट के नाम से. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में पाकिस्तान मिलिट्री ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और उसमें जो हमारे H-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर उस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे. तो इसी ऑपरेशन के बाद कल बलोच लिबरेशन फ्रंट का जो एक मीडिया सेल है वो एक वीडियो को पब्लिश करते हैं, जिसमें वो यहाँ पर क्लेम करते हैं कि जो 1-2 दिन पहले पाकिस्तान मिलिट्री ने ऑपरेशन कंडक्ट किया खुजदार बलोचिस्तान के अंदर, उसमें BLF की तरफ से तकरीबन 2 के करीब जो पाकिस्तान आर्मी के AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शूट डाउन करके डिस्ट्रॉय किया गया, यानी कि वो क्रैश गिर गए. ये यहाँ पर BLF का क्लेम था, यानी कि बलोच लिबरेशन फ्रंट का क्लेम था, जिसको सपोर्ट करने के लिए और उसको लेजिटिमेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ इमेजेस को भी शेयर किया और यहाँ पर कुछ वीडियोस को भी शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि ये चीज देख लीजिए. इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बलोचिस्तान को होल्ड करने के लिए. एंड आज उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं. पाकिस्तान कैनॉट मूव सेफली बाय रोड एंड ओवर. नाउ हिज एयर इज इवन बिकमिंग वनरेबल. और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है. 2 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने गिराए हैं. अब ये 2 है कि 3 है, ये तो अभी टाइम बताएगा. और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि इनको जो मारा है, वेयर देव हिट, किस तरह से मारा है, इसके बारे में कोई टैक्टिक्स के बारे में इन्होंने कहीं आके बाहर कुछ बोला नहीं है. तो खुजदार का जो एरिया है, और बाय द वे मैं बार बार बोल रहा हूँ और एक बार और इस वीडियो में बोलूंगा कि खुजदार का एरिया के अंदर इनकी गैरिजन है, जहां पर इनका न्यूक्लियर ट्रक इरेक्टेड जो लॉन्चर्स हैं, वो इनके यहाँ पर रहते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की इनकी गैरिजन वहां पर है. तो अगर ये न्यूक्लियर वेपन के गैरिजन के टाउन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो और किस जगह पे करेंगे? ये सवाल तो दुनिया को इनको पूछना चाहिए. और यहाँ तक कि कल रात को जो मैंने आपके साथ कवर करा, जहां पर मैंने आपको बताया कि सिप्री की रिपोर्ट के अंदर अपने आप ही वो लोग बोल रहे हैं कि साहब इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं मार लगी. उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स पे मार लगी है, पर उन्होंने ये जरूर बोला कि भाई जिस जगह के अंदर ऐसी जगह पे भारत ने मारा है जहां पर हो सकता है और जहां पर है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तानी न्यूक्लियर जो टैक्टिक्स हैं उसके अंदर उसका एक इम्पैक्ट जरूर होगा. तो ये तो सिप्री की तरफ से भी मान लिया गया है. अगर सिप्री ये मान रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक कहीं ना कहीं एक असलियत जो है इस रीजन के बारे में और इस रीजन के पूरे रियलिटी के बारे में धीरे धीरे करके पहुंच रही है. अब वो कितना टाइम लगता है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बदलने में, वो तो कोई बताएगा ही. और जिस तरह से जयशंकर जी ने भी एक दो दिन पहले यूरोपियंस की वहां पर खटियाखड़ी करी है ऑन द सेम ये जो पाकिस्तानियों को वेपन्स देते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराडाइम आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखता है. तो अगर आप देखें BLF की तरफ से जो क्लेम आ रहा है कि भाई 2 हेलीकॉप्टर्स हमने गिराए हैं और खुजदार एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है बलोचिस्तान के इनकी जो एक्चुअली लेट मी से दिस, बलोचिस्तान में जो इनकी पिटाई हो रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है. पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन जो ISPR का है वो बोलता है नहीं जी, वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन हमने लॉन्च करा और कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ गड़बड़ आ गई थी तभी वो नीचे गिरा, ये वो ऑल दैट बकवास दे डू. अब यही चीज अगर आप देखें कि इनका जो POJK के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर इनका गिरा है, उसकी तो क्लियर वीडियोज हैं. इसके खैर क्लियर वीडियोज नहीं है, बट इसकी जो क्रैश साइट है और वहां से लोकल सोर्सेज की तरफ से जो दिख रहा है, 2 बड़े डिस्टिंक्ट सेपरेट क्रैश साइट्स हैं
विद ब्लैक स्मोक और ये सब चीजें, तो पता चलता है कि भैया कोई एयर एसिड वहां पर गिरा है। अब हेलीकॉप्टर क्लेम जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, और हेलीकॉप्टर जैसे मैंने आपको बताया बड़ा मैटर करता है, और पाकिस्तान को वहां पर घूमना फिरना इस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम होएगी अगर हेलीकॉप्टर ना ये लोग यूज कर पाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तानी आर्मी का एक ही यहाँ पर सोल्यूशन है, इज टू रोम अराउंड विद दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर, और जो हेलीकॉप्टर से ये लोग नीचे गोली वोली चला के एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो डोमिनेशन उनकी बचती है वहां पर ये करने की कोशिश एटलीस्ट दैट इज देयर। अब बलोच को देखिए, जो इन लोगों ने अटैक्स करे हैं, बलोच ने घुसे हैं नल के रीजन के अंदर, खुजदार के रीजन के अंदर, जहां पर इन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिसेज, बैंक्स, टैक्सेशन फैसिलिटीज, पुलिस स्टेशन, फायर की जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है इनके पास, वो सारा कुछ इन्होंने अपने पास कंट्रोल में कर लिया। जो गवर्नमेंट की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उनको जला के राख कर दिया वहां पर। 1980s का एक जो प्लेटफॉर्म है उसको 2026 के जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं उनमें यूटिलाइज करें हैं, जहां पर अब इस टाइम के ऊपर जो टेररिस्ट हैं उनके पास एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, लॉन्ग रेंज के साइटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि वो 2010 के कंपैरिजन में अब बहुत इफेक्टिव तरीके से ऐसे जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी का एक काफी ज्यादा ट्रबल्ड एस्पेक्ट है, इसको हमें जल्द से जल्द हल करना होगा, चाहे वो किस तरह से भी करना होगा। नए प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली आपको चाहिए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं से हमें अरेंज करने हैं, उनको अक्वायर करना है, बिकॉज कल को अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जो ह्यूमन कॉस्ट है वो भी हमें पे करनी पड़ेगी। और तब भी यहाँ पर यही डिस्कशन होगी कि किस तरह से H-1F कोबरा जो है वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो उसकी बजाय यहाँ पर ये चीज अच्छी नहीं है कि आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और आज ही पाकिस्तान आर्मी आने वाले कुछ टाइम के अंदर कुछ स्टेप्स को उठाए जहां पर हमें एक फास्ट पेस के साथ नए अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल सके, जिनको हम अपनी जो एंटी टेररिज्म फाइट है उसके अंदर यूटिलाइज कर सकें। मार्केट में जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड हैंड H-1F कोबरा जो कि हाईली अपग्रेडेड हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पर Z-10ME को इंडिया के अगेंस्ट में रखना चाहते हैं तो कम से कम इस सेक्टर में आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सेकंड हैंड जो हाईली अपग्रेडेड कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको फ्रेंडली कंट्री से अक्वायर किया जाए और सर्विस में इंडक्ट करके आपकी जो आर्मी एविएशन है वो उनको इन सेक्टर्स के अंदर डिप्लॉय करे। और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करके रॉ के जरिए वो पाकिस्तान भी भिजवा रहे हैं। इस तहरीक में जो पैसा लग रहा है वो वहां से आ रहा है, और इस पैसे के साथ मैं आपको जो इतलात है लेटेस्ट वो बताऊं कि रावला कोर्ट पे जो लोग बैठे हैं और जिस तरह ये बच्चों और औरतों को लेके आए हैं अब सामने, उसकी बिल्कुल वही प्ले बुक है जो BLA इस्तेमाल करती है दहशतगर्दी अपनी को छुपाने के लिए। जो TTP की लीडरशिप जब वो रात को सोते हैं या पनाह लेते हैं दिन में तो वो अपने औरतों और बच्चों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं, ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो बलोच दहशतगर्द हैं वो भी ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। वही बिल्कुल काम अब ये अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरशिप है उस जिनका मैंने 4 का नाम लिया है वो भी यही कर रहे हैं। वो खुद लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए औरतों और बच्चों को वो ले आए हैं, उनकी शील्ड बनाई है और उनको रखा हुआ है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उनके खिलाफ एक्शन ना कर सकें। लेकिन जो मेरी इतलात है और जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ट्वीट है उसके बाद जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के खिलाफ। खास तौर पे अब ये जो कश्मीर के ये कुछ लोग, कश्मीरी इनको नहीं कहना चाहिए, जम्मू के कुछ लोग, मुझे माफ कीजिएगा मैंने इनको बार बार कश्मीरी कहा है, जम्मू के कुछ लोग जो मोदी की एजेंटी कर रहे हैं, मोदी का जो नजरिया है बीजेपी का इंतहा पसंदी का, और उस इंतहा पसंदी के नजरिए के जो फॉलोअर्स हैं ये 4 कटोला, वो जो कुछ कर रहे हैं उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। और जब तक मुजाहरे खत्म नहीं होंगे इनसे बातचीत नहीं होगी, ये हुकूमत ने वाजे कर दिया जो मेरी इतलात है। और मुहाजिरीन की सीटें खत्म नहीं की जाएंगी, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पे होंगे, उनमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हुकूमत का रिजॉल्व है और इनको बिल्कुल यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, सख्ती से कुचल दिया जाएगा अगर ये इन्होंने वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बावजूद कि हुकूमत के पास इतलात हैं कि इन मुजाहिरीन के अंदर औरतों और बच्चों की शील्ड लेके मुसल्ला जत्थे मौजूद हैं जिनके पास हथियार हैं। ये झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि हम पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि हम आटे और बिजली के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में कई टुकड़ों में बंटने वाला है। पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ बगावत ना हो रहा हो। आजकल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां की जनता फौजियों को नंगा कर दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है।
तो अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में भी फौज और सरकार के खिलाफ बगावत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA ने पाकिस्तान आर्मी के 2 अटैक हेलीकॉप्टरों को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराने का दावा किया है, जिसमें पाकिस्तान के 12 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की बात कही जा रही है। BLF ने एविडेंस के तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका एक वीडियो क्लिप अपलोड भी कर दिया है। दूसरी तरफ POK में भी जनता अपने अधिकारों और आजादी की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहां के लोगों और पाकिस्तानी प्रशासन के बीच तनाव की खबरें भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव का सामना करता नजर आ रहा है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।